बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो वायरल हुई थी जिस पे गुज़िश्ता रोज़ हमने बात भी की थी और वो वीडियो थी सरफराज अहमद और सऊद शकील के दरमियान तकरार की, जिसमें कुछ जिसको आप कहते हैं कि सख्त जुमलों का तबादला दोनों प्लेयर्स के दरमियान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी उस गुफ्तगू में, वो सऊद शकील का ये कहना था कि मैं कब तक आपके काम आता रहूंगा। अब वो किस काम आते रहे हैं, सरफराज के असल कहानी क्या है, अंदर की जो स्टोरी है कुछ, उसके हवाले से बात करने जा रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में। इस हवाले से अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रद्द अमल भी सामने आया, लेकिन सवाल अभी भी उठ रहे हैं कि भाई ये वीडियो किसने बनाई, क्यों बनाई, इतना करीब कौन चला गया वहां पर ऑस्ट्रेलिया में, और उस वीडियो को फिर पब्लिश भी कर दिया गया, और इसके पीछे मकासद क्या थे। क्या पाकिस्तान टीम में सब अच्छा नहीं चल रहा, क्या इसके पीछे कहीं किसी और का हाथ तो नहीं है, और दरमियान में इस्तेमाल सऊद शकील को किया जा रहा है। कुछ इस किस्म के सवालात उठाए जा रहे हैं। इस पे पीसीबी ने एक बड़ा ही मज़हका खेज किस्म का बयान जारी किया है, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर एक अच्छी खबर आई है, पाकिस्तान के स्टार बॉलर, स्टार फास्ट बॉलर और पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका जिनकी फिटनेस का मसला बना था, अब उनकी फिटनेस को लेकर के बड़ी जबरदस्त खबर आई है। नसीम शाह के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। ही इज कमिंग बैक इन द फील्ड्स ऑफ क्रिकेट। क्या अपडेट है उनकी फिटनेस के हवाले से, वो भी आपको दूंगा। और फिर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं मोहम्मद आमिर को लेकर के। मिली जुली खबरें आ रही हैं मोहम्मद आमिर के हवाले से। कुछ उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस सामने आई है। ही इज इन T10 लीग। मोहम्मद आमिर के फैंस के लिए बड़ी जज्बाती हैं फैंस उसकी परफॉर्मेंस को लेकर के, लेकिन दूसरी जानिब उसके लिए एक बुरी खबर भी आई, एक झटका मोहम्मद आमिर के लिए। इसके ऊपर भी बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि गुज़िश्ता रोज़ जो वीडियो सामने आई थी, आपको याद होगा, एक बड़ी ही जिसको आप कहते हैं कि गर्मा गर्मी वाली वीडियो, सरफराज और सऊद शकील के दरमियान तल्ख कलामी। देखिए, सरफराज और सऊद शकील के दरमियान जो वीडियो ये आई है, मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी। शॉकिंग इसलिए कि दोनों का ताल्लुक ऑब्वियसली कराची से है। दोनों सिंध की पिछला जो सेटअप था उसमें सिंध की जानिब से दोनों खेलते रहे हैं, और ऐसा भी हुआ है कि सऊद शकील जो हैं वो कप्तानी करते रहे बीच बीच में, और उनके अंडर खेलते रहे सरफराज अहमद, और फिर यूँ भी हुआ कि सरफराज अहमद कप्तानी करते रहे, उनके अंडर सऊद शकील खेलते रहे। तो एक ही जगह से ताल्लुक होने के बावजूद, एक दूसरे के साथ इतना खेलने के बावजूद, ये इस तरह की डिस्कशन, और ख़ास तौर पे उसमें सऊद शकील का ये कहना कि भाई मैं कब तक आखिर आपके काम आता रहूँगा। अब ये सवाल उठ रहा है कि भाई किस काम आए हैं, क्या काम किया गया। इस पर मुख्तलिफ किस्म की, देखिए, अब एजम्पशंस हैं आपके ये कि क्या सरफराज जो है वो टीम के अंदर वापस आने के लिए कोई उनके ज़िम्मे कोई काम लगाया हुआ था कि तुम नेशनल टीम का हिस्सा हो तो मुझे वापस लेके आओ, ठीक है। या जब वो बाहर बैठे होते थे टेस्ट मैचेस में, आपको पता रिजवान कप्तानी कर रहे होते थे, लेकिन सऊद शकील उस वक्त टीम का हिस्सा बन गए थे, तो क्या उस वक्त उनके जिम्मे कोई काम लगाया गया, क्या काम लगाया गया, ये मतलब, या फिर अब जो है वो कोई उनके जिम्मे काम लगाया गया है जिसकी वजह से वो सरफराज के साथ जो है वो इस किस्म की बदतमीजी कर रहे हैं। मतलब इट्स लाइक बदतमीजी। सऊद शकील जो है वो ठीक है भाई, आप बड़े प्लेयर बन गए हो, हम जैसे लोग आपको उठा उठा के सर पे बिठाते हैं, सऊद शकील ये, सऊद शकील वो। यार, यहाँ पे पाकिस्तान में कल्चर है, यहाँ पे 4 इनिंग्स खेल लें आप, 2 इनिंग्स खेल लें, आपकी गर्दन में सरिया आ जाता है। मतलब सैफी भाई इज अ लेजेंड, वो पाकिस्तान की टीम का मान है और इतने अरसे तक रहे।
मतलब उसकी एक पर्सनालिटी है। बहुत कम आपने देखा होगा कि सरफराज जो है वो कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बनता है, और उसके खिलाफ इस तरह की मतलब जबान और लहजा इस्तेमाल करना, ये भाई सीधी बात नहीं है। इसके पीछे कुछ ना कुछ गोलमाल जरूर है, कुछ ना कुछ गोलमाल जरूर है। अब उस पर बहुत सारे लोग बहुत सारे तबसरे कर रहे हैं अपनी अपनी मर्जी के। कुछ कह रहे हैं इसको बाबर आजम ने आगे कर दिया, कि बाबर आजम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, कप्तानी छूट गई है, तो बाबर आजम का ये छोटा डॉन है। आपको याद होगा ना, बाबर आजम ने कहा था छोटा डॉन, तो बड़ा डॉन जो है वो कप्तानी से उतर गया, तो फिर छोटा डॉन जो है वो बाबर आजम ने मैदान में उतार दिया। कहने वाले कहते हैं, दिस इज नॉट कंफर्म्ड। मतलब ये स्पेकुलेशंस है ना, स्पेकुलेशंस बनेंगी जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं। ऑफ द फील्ड कंट्रोवर्सीज जनरेट होती हैं, और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो तो वहां पे कंट्रोवर्सीज जनरेट ना हो, ये हो नहीं सकता। एक इंग्लैंड की सीरीज, एक ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, भाई दोनों जगह का मीडिया जो है वो काम चक के रखता है, और थोड़ी सी हवा मिले तो उसको इशू को उठाता है। अब हमारा सोशल मीडिया सेम वही काम कर रहा है। वो वीडियो वायरल हुई है, इतनी वायरल हुई है कि उस पर हम भी बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं, सब ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई मसला क्या है, इन दोनों के दरमियान मसला क्या हुआ है। अब इस पे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रद्द अमल सामने आया है ना, वो बड़ा ही मजाक खेज है। उन्होंने कहा ये तो एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। यानी इस वीडियो में दोनों के दरमियान जो डिस्कशन है ये मजाक मजाक में हुई है, ये मजाक मजाक में हुई। दिस इज नॉट सीरियस डिस्कशन। देखिए आवाज आ रही है साउथ शकील की, वीडियो है सरफराज की। आपने देखा होगा कि सरफराज के चेहरे से, उसके लहजे से, अब इतने भी बुद्धू नहीं है भाई पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस, ना हम हैं इतने बुद्धू कि आपकी बात में आ जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों ने वैसे हद कर दी है भाई, आपको इसके ऊपर बाकायदा तफ्तीश करने की जरूरत है कि ये मसला क्या हुआ है, और ये रिलीज क्यों किया गया और किस वजह से किया गया, इसके पीछे पर्पसेस क्या है। ये मैच से गेम के अलावा कोई पर्पसेस हैं जिसकी वजह से ये वीडियो रिलीज की गई है। और वो कहते हैं कि जी ये तो मजाक में बात हुई थी, ट्रेनिंग सेशंस और ट्रेनर के हवाले से और फिजियोथेरेपिस्ट के हवाले से दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे के साथ स्वैपिंग की थी, सेशंस को स्वैप किया था। वो कह रहे थे कि भाई मैंने नहीं कोई सेशन स्वैप किया, तो इन्होंने कहा नहीं आपने सेशन तो स्वैप किया और कब तक मैं आपके काम आता रहूँगा। मतलब ये जो जुमला है ना जी, कि कब तक मैं आपके काम आता रहूँगा, और सरफराज आगे से कहते हैं कि भाई मैंने तो तुम्हें कोई काम नहीं कहा, मैंने तो तुम्हें कोई काम कहा ही नहीं है, मैंने कब कहा तुम मेरे काम आओ। तो उसने आगे से कहा कि नहीं जी काम तो आपने मुझे कहा था, मतलब काम तो मैं आपके आ गया, यानी स्वैप तो हो गया। अब ये सारी सिचुएशन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये रद्द अमल आना कि दोनों खिलाड़ियों के दरमियान बड़ा रिस्पेक्ट का ताल्लुक है, किसी किस्म का कोई माफ कीजिएगा, किसी किस्म का कोई इख्तलाफ मौजूद नहीं है, दोनों बड़े मज़े में हैं, दोनों ज़बरदस्त खेल रहे हैं। देखिए इस सारी सिचुएशन में जो भी है, लगता ऐसा है कि एवरीथिंग इज़ नॉट गुड। शान मसूद की कप्तानी जो है वो मुझे लगता है कि बहुत सौ को हजम नहीं हुई। बाबर आजम को कप्तानी से हटाना बहुत सौ को हजम नहीं हुआ, और एक ग्रुप जो है वो चेंज हुआ है, एक हायरार्की चेंज हुई है, और वो चेंज जो है वो बहुत सौ को हजम नहीं हो पा रही। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, देखना पड़ेगा इस सीरीज में कौन क्या परफॉर्म करता है। शान मसूद ने तो सबके मुंह बंद करवा दिए, और मुझे लग रहा है कि जिस तरह की यहाँ की कंडीशंस होंगी, आप अंदाजा कीजिएगा, देखिएगा। शान मसूद अच्छी पेस की बॉल को अच्छे पसंद करते हैं, अच्छा खेलते हैं, और मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में शान मसूद अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, जबरदस्त बल्लेबाजी करेंगे, और जो बाउंस और पेस मिलेगा उसका बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे। मुझे एक अच्छी तगड़ी सीरीज लग रही है। अब मुकाबला किसका होगा, पुराने कप्तान का नए कप्तान के साथ। लोग आपस में कंपैरिजन करेंगे, भाई बाबर क्या कर रहा है, बाबर क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या टीम के लिए उसी तरीके से परफॉर्म कर रहा है जैसे वो जब वो कप्तान था, या अब उसका अंदाज बदल रहा है, वो कप्तानी वाली जिम्मेदारी नहीं ले रहा, वो उस तरह से पाकिस्तान के लिए खेल नहीं रहा, वो अपनी जात के लिए खेलता। ये तो बड़ा बड़ा इल्ज़ाम ऑलरेडी बाबर आजम पे लगता रहता है कि वो अपनी पर्सनल उसके लिए खेलते हैं, वो
टीम के लिए नहीं खेलते, इज नॉट अ गुड टीम मैन, ये उन पे इल्जाम लगते हैं। तो ये जो सीरीज है ये भाई आई ओपनिंग होगी बहुत से लोगों के लिए। पता चल जाएगा कि ये जो आज कल हमें नजर आई है वीडियो, इसके पीछे असल कहानी क्या है। ये पहले भी होता रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, ये पहली बार नहीं है। ये गड़बड़ चलती रही, अभी वर्ल्ड कप में भी हुआ था, आपको पता है। कई खिलाड़ियों की वो आई हैं आपस में कि ये वो फलां। तो ये जो मैनेजमेंट है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसको इस हवाले से खबर लेने की ज़रूरत है और आइंदा इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए। नसीम शाह पाकिस्तान के सुपरस्टार, ज़बरदस्त खबर आई है कि एक बार अब वो मुकम्मल तौर पे ऑलमोस्ट फिट हो गए। रिहैबिलिटेशन का फेज खत्म हो चुका और अब उन्होंने मैदान में कदम रख लिया है और छोटे रन अप के साथ अब वो बॉलिंग करना स्टार्ट कर दी है। जी हां, बॉलिंग फुल जोर के साथ छोटे रन अप के साथ करना स्टार्ट कर दी है और 2 से 4 दिन बाद वो फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग करेंगे, अपनी फुल स्पीड के साथ बॉलिंग करेंगे, फुल रन अप के साथ बॉलिंग करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे फिर वो बैटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। सो अभी भी फिजियोज, ट्रेनर्स और डॉक्टर उनके साथ हैं। रिहैबिलिटेशन का फाइनल फेज स्टार्ट हो चुका है और इसके बाद फिर हम उनको मैदानों में देखेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में इस बार हम उन्हें कोयटा ग्लैडिएटर्स से नहीं देखेंगे, लेकिन इस बार हम उन्हें देखेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड से। कुछ सुनने में आया कि 4.5 करोड़ रुपए की डील हुई है उनके साथ। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको तगड़ा खरीदा है जी, पैसा दे के मुंह बंद कर दिया है, पैसा दे के मतलब इतना माल लगा दिया है उन्होंने। बहरहाल दूसरी लीग्स के साथ तो कंपैरिजन नहीं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में भी भाई रेट बढ़ेंगे क्योंकि रुपए की जो है वो कदर वो कम हो रही है ना जी, और कम हुई है। डॉलर का रेट बढ़ा है पाकिस्तान में, तो इस वजह से ये मामला तो होगा। दूसरी जानिब कोयटा ग्लैडिएटर्स में मोइन खान का दौर खत्म हो गया। मोइन खान को कोयटा ग्लैडिएटर्स से फारिग कर दिया गया है, उनकी जगह शेन वॉटसन नए कोच बनेंगे। बड़ी जबरदस्त चेंज है जी, एक कमाल की चेंज है और मुझे लगता है कि विद द चेंज ऑफ द कोच उनकी फॉर्च्यून भी बदलने वाली है। इस बार कोयटा ग्लैडिएटर्स कुछ स्पेशल कर सकती है। कोच बदला है, शायद कप्तान भी बदल जाए, उधर से इधर प्लेयर भी आ रहे हैं। इमाद वसीम की खबर आई है और अब मोहम्मद आमिर के हवाले से भी खबर आ गई है कि कराची किंग्स ने मोहम्मद आमिर को 7 साल लगातार खिलाने के बाद अब उनको बाय बाय टाटा कर दिया है। फाइनली उन्होंने बता दिया है कि जी वो इनको अब उन्होंने रिलीज कर दिया है। अब मोहम्मद आमिर कहां जाएंगे, क्या ये भी कोयटा ग्लैडिएटर्स में जाएंगे, ये देखना है। पाकिस्तान सुपर लीग में अभी तक उन्होंने कराची किंग्स की तरफ से सिर्फ एक बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता है। इतने सीजन हो गए उनको खेलते हुए, तो 29 की एवरेज से उन्होंने जो है वो विकेटें ली हैं, जो कि काफ़ी हाई एवरेज है। तो इस सारी सिचुएशन में उनकी यहाँ परफॉर्मेंस पाकिस्तान में उस तरह से, कराची किंग्स का ये मानना है कि उस तरह से नहीं है जैसी होनी चाहिए। इसलिए ये एक लंबा सफ़र कराची किंग्स का मोहम्मद आमिर के साथ ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि ख़त्म हो रहा है जी, हो गया है। अब वो नेक्स्ट किस टीम को ऑफिशियली ज्वाइन करते हैं वो हमें पता चल जाएगा। लेकिन T10 लीग में आज कमाल किया है मोहम्मद आमिर ने। उन्होंने एक ही ओवर में 3 विकेटें, जो उन्होंने खुद मतलब बॉलर्स विकेट्स जिनको कहा जाता है, वो हासिल की और चौथा उन्होंने रन आउट किया। सो एक ओवर में अगर आप कहें कि मोहम्मद आमिर ने 4 शिकार किए, 3 अपनी बॉल से और 1 रन आउट करके, तो गलत नहीं होगा, और कोई रन भी नहीं दिया। क्या कमाल की परफॉर्मेंस, अमेजिंग परफॉर्मेंस, जबरदस्त। उनके क्रिकेट फैंस बहुत खुश हैं, लेकिन ये चैप्टर भी क्लोज हो गया। हम यही कह सकते हैं कि भाई उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन अब हम ये नहीं कह सकते कि मोहम्मद आमिर आप रिटायरमेंट कब वापस ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पक्का पक्का साफ साफ चिट्टा चिट्टा इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा कि जनाब हम अब रिटायरमेंट वापस नहीं लेने वाले। मुशफिकुर रहीम आज बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड मैच में एक डिफरेंट तरीके से आउट हुए हैं जी। आज उन्होंने हाथ के साथ बॉल को रोकने की कोशिश की है, इसके ऊपर उनको आउट दे दिया गया है। 2017 में ये नया रूल बना था जिसमें हाथ के साथ उन्होंने गेंद को रोकने
के ऊपर जो है वो आउट करार दिया जाता है। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान आज टेस्ट मैच खेला गया। पहला दिन बांग्लादेश 172 बना पाई, जवाब में न्यूजीलैंड 55 पे 5 विकेटें खो चुकी है। भाई बांग्लादेश ने तो अन्नी डाली हुई है अपने मुल्क में। ये टेस्ट मैच हो रहा है या मजाक हो रहा है? इस तरह की पिचेस बना के आप अपने मुल्क में मैचेस तो जीत जाते हो भाइयों, जब बाहर जाते हो तो फिर मसला बन जाता है। फिर आप लगता ही नहीं है कि ये वही बांग्लादेश टीम है। इसलिए कंपैटिटिव विकेटें बनाओ, मुकाबला करो अपने मुल्क के अंदर भी, ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो। ये वक्ती तौर पे तो आपके क्रिकेट फैंस को बहुत खुशी होगी कि जी आप टेस्ट सीरीज जीत गए, आपने न्यूजीलैंड को ढेर कर दिया, फला फला फला। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आने वाले वक्त में आपकी टीम की इंटरनेशनल टूर्स में परफॉर्मेंस बद से बदतरीन होती जाएगी। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।